हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ईडियम्स करेंगे। ईडियम्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आप क्या होता है कि आपने बेसिक्स सीख रहे हैं, बट इसके साथ साथ में जब आपको एडवांस की चीज़ें भी आने लगेंगी तो आप दोनों को जब एक साथ में मिलाकर बोलेंगे तो आपका एक ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। तो ईडियम्स वोकैबुलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्लुएंटली, राइट। अब जैसे क्या होता है कि yes, definitely we randomly don't use so many idioms because we don't know about them. But if you know about them, you have a good practice, you have a good command over them, then definitely you will start using them. ठीक है, सो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि मैम इनको कौन यूज़ करता है, आप उनको वही यूज़ करते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। और वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वो जो आपका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास में क्या होता है कि आज हम लोग कैसे पढ़ेंगे ईडियम्स को, हम इस स्टोरी की हेल्प से पढ़ेंगे। दिस विल गिव यू आइडिया कि वाई वी नीड टू नो दीज वर्ड्स, राइट। जैसे कि आई लाइक पीपल हु डोंट बीट अबाउट द बुश एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इन टू देयर वर्क। अब मुझे ये लाइन को समझने के लिए ये जो मैंने दो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, मुझे ये आना चाहिए कि मुझे वैसे लोग पसंद हैं जो डोंट बीट अबाउट द बुश और जो अपने काम में हार्ट एंड सोल। तो आई डोंट नो अबाउट दीज टू मीनिंग्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, यू नीड टू नो। ओके, ठीक है, वापस आएंगे यहीं पे हम लोग। एंड टू फाइंड सच पीपल इज लाइक फाइंडिंग अ निडल इन अ हेस्टेक। अब ऐसे लोगों को ढूंढना एक वही वाली बात है जैसे निडल इन अ हेस्टेक में ढूंढना। I don't know what is the meaning of a needle in a haystack. Definitely we must know. If you want to know, then stay tuned. In this search, you will make some fair weather friends. Oh my God, what is this? Fair weather. Weather means मौसम, सही मौसम वाले दोस्त हैं क्या? I don't know. But when they don't revert in the same manner as you assumed, you will feel at sea. अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया रिबर्ट। रिबर्ट करना मीन्स जैसे आपने किया उसी सेम मैनर में बिहेव करना, टू रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर। एट सी आप महसूस करने लगोगे। व्हाट इज एट सी? आई रियली डोंट नो। हे, but if you stick to your gun, you will definitely find a man of his words. For this person, action speak louder than words. Stick to your gun means अपनी बंदूक पकड़ के रहें। फिर हमें हम वो एक शब्दों का आदमी समझ नहीं आ रहा, एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलती है। नहीं समझ में आ रही ना। एंड यू कैन रिलाई ऑन हिम, बट दिस पाथ वॉन्ट बी अ केक वॉक। केक पे कैसे वॉक करते हैं? ओ या, बट योर कंसिस्टेंसी विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू लैंड ऑन द राइट पर्सन। Oh my God, it's too tough. Yeah, it is. But not after we complete, not after completing these sentences. First, you need to let's go to learn these sentence, and definitely we will come back and हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ हमारे लिए आसान हुई कि नहीं हुई। तो डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश ये एक वैसा ईडियम है जिसको हम यूज करते हैं जब कोई इंसान बहुत इधर उधर की बातें कर रहा है, मतलब एकदम आलतू फालतू बातें कर रहा है और मेन मुद्दे पे वो आ ही नहीं रहा है, तो इधर उधर की फालतू बातें करना। सपोज आपका कोई दोस्त है जो आपके पास में आया एंड यू आर क्वाइट बिजी, बट ही इज नॉट टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन पॉइंट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट रैंडम थिंग्स। अच्छा, तुझे वो वाली बात याद है, तुझे वो लड़की याद है, तुझे वो कॉलेज याद है, वो स्कूल याद है, वो गली याद है, वो मोहल्ला याद है, एंड देन यू कैन से प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश। दैट मीन्स ये आलतू फालतू बातें करना बंद करो। नाउ यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ, यू कैन यूज इट, राइट। अब आप कहोगे मैम कौन यूज करता है? बेटा वही यूज करता है जिसको आता है। जिसको नहीं आता है वो कहेगा कि अपनी सिंपल इंग्लिश से काम चलेगा, चल रहा है, लेकिन थोड़ा उसको ढंग से कर लेते हैं ना। तो डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स बहुत इधर उधर की बातें करना, बहुत फालतू रैंडम बातें करना और टू द पॉइंट की बातों पे ना आना।
मीन्स इधर उधर की बातें। अब देखो यहाँ पे बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना, एंड डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें नहीं करना। मैंने कहा प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। to say that, to say what you mean as clearly and directly as possible। तो आप बीट नहीं कर रहे हैं बुश को, मीन्स आप डायरेक्टली वही बात बोल रहे हैं एकदम क्लियरली जो आप बोलना चाहते हैं, मीन्स एकदम स्ट्रेटली आप बात करना, टू टॉक स्ट्रेट। क्या आप कृपया विषय पर आ सकते हैं और बकवास करना बंद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज कम टू द टॉपिक एंड स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश? Definitely you can use this sentence, like daily, like in your daily life you definitely come across so many people who talk so rubbish before coming to the point, and to in front of those people you can say, please stop beating about the bush and come to the point, I don't have much time. I hope you understand this sentence and this idiom. So now next idiom is heart and soul. Heart and soul, heart means दिल and soul means आत्मा। तो किसी काम को करने में आपने अपना दिलो जान लगा दिया, दिल आत्मा पूरी मेहनत के साथ में आप उस काम को कर रहे हैं, मीन्स टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू समथिंग। किसी काम को करने में बहुत प्रयास करना, बहुत मेहनत करना, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन, पूरी आपने अपना सब कुछ उस काम के करने में डाल दिया, होल हार्टेडली पूरे दिल से उस काम को करना। जैसे उसने अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए अपना दिलो आत्मा लगा दी, मीन्स शी पुट हार्ट एंड सोल टू गेट एडमिशन इन हर फेवरेट कॉलेज। लाइक मैंने कहा कि टू क्लियर द एग्जाम यू नीड टू वर्क, यू नीड टू वर्क हार्ट एंड सोल, मीन्स आपको पूरा दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हार्ट एंड सोल मीन्स पूरे दिलो जान से। अ निडल इन अ हे स्टेक, हे स्टेक मीन्स भूसा। अगर आप भूसे में सुई को ढूंढेंगे, अब यहाँ पे देखो ये भूसा है और इसमें ये सुई को ढूंढ रहे हैं, निडल मीन्स सुई, तो भूसे में सुई को ढूंढना तो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो वैसे ही हो जाता है कि एक बहुत डिफिकल्टी से भरा हुआ काम को करना, या ऐसा कोई काम करना जिसको कर पाना या खोज पाना बहुत मुश्किल हो, someone or something that is very hard to find। जैसे एक कहावत फिर मतलब मशहूर है ना कि कुंभ के मेले में खो गए। कुंभ के मेले में खोया हुआ इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि कुंभ में बहुत ज्यादा ही नंबर में लोग आते हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ में एक इंसान को ढूंढ पाना इज लाइक अ निडल इन अ हेस्टेक, मीन्स एक बहुत बड़े ग्रुप में एक चीज को ढूंढ पाना इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जैसे अब पार्क में आपकी अंगूठी खो गई और अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ खो गई, और आप इतना सब टहल के आए हो, तो अब आपके लिए उसको ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल जैसा है। जैसे सर्चिंग फॉर योर रिंग एट द पार्क विल बी लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ haystack। Like searching for your ring at the park will be like looking for a needle in a haystack। Next, fair weather friends। fair means अच्छा मौसम। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ में होते हैं, बट जैसे ही कुछ बुरी प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आता है, हमारा अच्छा वक्त नहीं होता है, वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं। मीन्स अच्छे समय के साथ ही जो बुरे वक्त पर आपका साथ छोड़ देते हैं, एंड मैक्सिमम तो लोग वैसे ही है। अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। यहाँ देखो कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में हंस के मजे कर रहे हैं, बट जैसे ही उसको ज़रूरत हुई उसकी, सेकंड पर्सन गायब हो गया। तो यू कैन से डोंट, प्लीज डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, आई नीड अ रियल फ्रेंड, आई नीड अ जेन्युइन पर्सन, नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट इज एट सी। सपोज आप देख रहे हो कि आपके चारों तरफ में सिर्फ पानी ही पानी है, और अब आप क्या करेंगे? आप अगर जमीन पे हैं तो ऑप्शंस भी हैं यहाँ जाने का वहां जाने का, बट अगर हमने देखा चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो हम एकदम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। सो आप एकदम नर्वस हो जाना, पजल्ड हो जाना, भ्रमित हो जाना, अपने आप को खोया हुआ महसूस करना, एंड दैट इज एट सी।
मीन्स टू फील कंफ्यूज्ड, लॉस्ट एंड पजल्ड। अपने आप को एकदम, जैसे सपोज कि आपको अचानक से स्टेज पर गए, आपको अपनी स्पीच देनी थी, एंड नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टू से, आपके सारे शब्द जम्बल्ड हो गए, आपका पूरा दिमाग एकदम घौस पौस हो गया, एंड यू आर फीलिंग सो कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, एंड देन यू कैन से आई वॉज फीलिंग एट सी वेन आई वॉज ऑन द स्टेज। मीन्स जब मैं स्टेज पे था तो मैं एकदम कंफ्यूज और अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैं नई नीति को लेकर पूरी तरह मतलब मैं क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ। सो आई एम कंप्लीटली एट सी विद द न्यू पॉलिसी। स्टिक टू माई गन, अपनी गन पे अड़े रहना, अपनी गन को पकड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। मीन्स रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। कितनी भी आलोचना लोग करें लेकिन आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डिटरमाइंड हैं, रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं, नहीं बदलना मीन्स नहीं बदलना। उसने अपनी बात पर कायम उसे अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था और उससे मिलने से इनकार कर देना चाहिए था। She should have stuck to her guns and refused to meet him. You should stick to your gun if you want to clear the exam. Means आपको अपनी बात पे अड़े रहना होगा अगर आप अपनी इस चीज़ को पाना चाहते हैं तो stick to one gun means अपनी बात पे अड़े रहना, डिटरमाइंड होना, एकदम फिक्स्ड हो आप अपनी बात को लेके। नेक्स्ट idiom is a man of his word. मैन ऑफ हिज वर्ड मीन्स अपने वादे का पक्का होना। मीन्स आपने जो बोला है आप वो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। whatever happen but you will do your whatever you have said. that means आपने जो बोला है आप वो तो मुझे करना ही करना है। a man of his word. people who do what they say, a person who can be trusted to keep a promise. मीन्स जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वह वचन का धनी व्यक्ति है। यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज अ मैन ऑफ द वर्ड। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। समटाइम बहुत ऐसे लोग होते हैं, दे विल से वी आर योर वेरी गुड फ्रेंड, यू कैन ट्रस्ट मी, बट with their actions you can see their actions and their words do not match with each other. So you can say please don't speak about all these things, your action speaks louder than words. मीन्स जो हमारे काम होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। एब्सोल्युटली आप बहुत कुछ बोल सकते हैं बट आपका एक्शन ही आपको रियल में बताएगा कि आपके शब्दों की क्या वैल्यू। एज यू कैन सी हम इन पर्सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके पैर नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट। एंड यहाँ पे एक ओलंपिक है, रियो 2016 में ये रन कर रहे हैं। बट अब इनके लिए कह सकते हैं कि येस डेफिनेटली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बिकॉज वी विद हेल्दी बॉडी वी गिव सो मैनी एक्सक्यूज एंड से हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं बट एक्चुअली वी डोंट डू एनीथिंग। So then you can say please don't say anything, action speak louder than words. Means what you do is more important than what you say. That is the thing. Suppose आपने किसी को promise किया कि I will help you but you don't, so that person can say please action speak louder than words, because the things you do show your true intentions and feeling. वह कहते रहे कि वह ईमानदार हैं लेकिन काम उनसे ज़्यादा बोलता है। He kept saying that he was honest but action is louder than words, right? अ केक वॉक मीन्स बहुत आसान, कोई चीज़ केक पे वॉक करना है, सो इजी। आई एम फीलिंग लाइक आई वांट टू ईट केक राइट नाउ। सो मेरे स्टूडेंट जब भी तुम क्लास में आओ केक लेके आना मेरे लिए, ऐसे ही हम वॉकिंग। केक वॉक, आसान काम, समथिंग दैट इज वेरी इजी टास्क। यू कैन से आई लाइक, मुझे एक और ईडियम याद आ रहा है, चाइल्ड्स प्ले, एन एक्सट्रीमली सिंपल टास्क, राइट। लाइक कड़ी मेहनत करें भैया, किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाना आसान काम नहीं है। वर्क हार्ड, गेटिंग जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी इज नॉट अ केक वॉक। Getting job in reputed company is not a cakewalk. Clearing the exam is not a cakewalk. You have to work hard. It's hard not to crack. See, मुझे second idiom भी इसमें use कर सकते हैं, but definitely I'll tell you some other day what happened. ओके, तो आई होप नाउ, अभी हमने ईडियम किया बट अब हम इसकी आगे की कहानी देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, अब हम इसको जरा पढ़ के देखते हैं। आई लाइक पीपल हु डोंट बीट अबाउट द बुश।
डोंट बीट अबाउट द बुश मतलब जो आलतू फालतू बात ना करते हो, एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू देयर वर्क। तो मुझे वैसे लोग पसंद हैं जो आलतू फालतू बात ना करें और जो अपना दिलो जान अपने काम में लगा दे। काम ज्यादा, बातें कम। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट पिक्चर। आई लाइक पीपल, एक ये भी शब्द होता है, पिक्चर शब्दों से ज्यादा बोलती है, ये भी एक ईडियम है। आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई लाइक पीपल हु डोंट बीट अबाउट द बुश एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू देयर वर्क। मीन्स मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो ज्यादा आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं और अपना दिलो जान अपने काम में लगा देते हैं। एंड टू फाइंड सच पीपल इज लाइक फाइंडिंग अ निडल इन अ हेस्टेक। और ऐसे लोगों को ढूंढना जो डायरेक्ट अपना मेन बात पे रहें, फोकस्ड हों, इधर उधर की बातें ना करें, दिलो जान से अपनी मेहनत करें, और ऐसे लोगों को ढूंढना एक वही वाली बात है कि एक भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना। इन दिस सर्च यू विल मेक सम फेयर वेदर फ्रेंड। और कह रहा है कि इस सर्च में मतलब ऐसे आपके फोकस्ड मेहनत काम करने वाले लोगों को आप ढूंढ रहे हैं। इस सर्च में आप कुछ ऐसे दोस्तों से, आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स होंगे। मीन्स देखो, आपके पास पैसा है तो आपके सारे दोस्त हैं, आपको चेयर अप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है एकदम, तो फिर अब सब गायब हो गया। देखो यहाँ से जेब खाली है तो बंदा गायब हो गया ना। ऐसे कुछ है ना, सुख में सुमिरन का सब करें, दुख में करे न कोई, तो वही वाली बात है। बट वेन दे डोंट रिवर्ट इन द सेम मैनर एज यू अज्यूम्ड, यू विल फील एट सी। बट आप लाइक व्हेन यू हैव मनी, आपको था कि वाओ दे ऑल आर माय फ्रेंड, बट जब उन्होंने, आपके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो तो फेयर वेदर फ्रेंड थे, वो चले गए। जब उन्होंने उस सेम तरीके से रिवर्ट नहीं किया, मीन्स आपको उसी सेम तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव नहीं किया जैसे आपने अज्यूम किया था, अब आप एकदम आश्चर्यचकित महसूस करेंगे, कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। ओ गॉड, मेरे पास तो बहुत दोस्त थे, मैं अकेला कब हो गया। And you know one thing, you can give me the credit that this story is my brainchild. I have created the story. See, I have used one idiom, brainchild. Yeah, you can see. But if you stick to your gun, you will definitely find a man of his word. लेकिन अगर आप अपने डिटर्मिनेशन पे जड़ अड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो अपनी वादे का पक्का होगा, और इस इंसान के लिए उसके एक्शन जो हैं, उसके काम, उसका जो काम जो है उसके शब्दों से ज़्यादा होगा। तभी तो वो आपका बीट अबाउट द बुश नहीं करेगा ना, तभी तो वो आलतू फालतू बात नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके लिए अपने एक्शंस इंपॉर्टेंट है ना कि शब्द, राइट। एंड जैसे कि आप यहाँ पे भी जानते हैं, सेव वर्ड सेव लद्दाख, तो यू कैन से he stick to his gun, he is a man of his word, and for we can say that for him action speak louder than words, but you can rely on him. डेफिनेटली आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रिलाई मीन्स ट्रस्ट करना। बट दिस पाथ वॉन्ट बी अ केक वॉक, लेकिन एक इस इंसान तक पहुंचना, ऐसे ऐसे इंसान की खोज कर पाना जो इस तरीके का हो, ये कोई आसान काम तो नहीं रहने वाला है। बट योर कंसिस्टेंसी, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी मीन्स आपकी जो निरंतर रहने वाली जो आपकी स्पीड है, विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू लैंड ऑन द राइट पर्सन। बट ये चीज़ आपको मदद करेगी कि आप अपने सही इंसान को खोज निकालें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको समझ में आया होगा कि हम देखो, अब ये स्टोरी मैंने खुद बनाई है, इसका पूरा यू कैन से आई हैव द कॉपीराइट ऑफ द स्टोरी। You can write very well if you use good idioms, if you use good vocabulary, your writing portion will automatically improve, right? So I hope if you like my story, please say something in comment section. If you like the video, please like it, share it as much as you can, and subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye.